Hello dear students, today we are going to study about the movement along the demand curve and shift in the demand curve. This is the second part or second video of the theory of demand. I am sure that you must have seen all the previous video sent to you. One more thing, please complete your unfinished homework if not done yet. Now listen carefully. Movement along a demand curve refer to moving up or down. The demand curve, when we move down the curve, it is a situation of extension of demand, buying more in response to decrease in the own price of the commodity. When we move up the curve, it is a situation of contraction of demand, buying less in response to increase in own price of the commodity. Thus, the movement along the demand curve refers to extension and contraction of demand. Once again, extension of demand occurs when quantity demanded increases in response to fall in own price of the commodity. Contraction of the demand occurs when quantity demanded decrease in response to rise in ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं और वो होल्ड करता है तो दो ही केस होंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और कीमत यदि घटती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी, यानी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड आपको पता है किसी खास कीमत पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है। तो इस अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है मतलब मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें दो सिचुएशन है, या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसा अभी हमने चर्चा की थी। यदि प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होता है, सस्ती हो जाती हैं चीज़ें, तो डिमांड का एक्सटेंशन होगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो जाती है। ये क्लियर है। इसी तरह से यहाँ सेकंड पार्ट है जिसमें आपको बताया गया है, अब हम डिमांड चेंज की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने डिमांडेड में बदलाव देखा था, यहाँ हम चेंज इन डिमांड देख रहे हैं। तो इसमें शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे या हम राइट हैंड साइड जाएंगे। डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये कहलाता है डिमांड कर्व शिफ्टिंग टू लेफ्ट। क्यों? कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे फैशन बदल जाए, या मौसम बदल जाए, या ज़रूरत बदल जाए, या हमारा इंटरेस्ट बदल जाए, या कुछ हमें भविष्य के हिसाब से आशंका लगने लग जाए कि चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सस्ती हो जाएंगी महंगी हो जाएंगी। इन सब बातों के आधार पर जिसमें प्राइस नहीं बदल रहा है, अदर देन प्राइस, ये फैक्टर्स हैं, तो ये स्थिति बनती है। उसी तरह से इंक्रीज इन डिमांड या फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा? डिमांड कर्व आगे कब जाएगा? जब प्राइस के अलावा जो दूसरे कारक हैं इसको प्रभावित करते हैं। तो इसे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये टेबल 4 को देखिए। 5 कॉस्ट है, कीमत 5 रुपये है, तो हम एक क्वांटिटी मांगते हैं। यदि कीमत गिर के 1 रुपये हो जाती है
तो हम 5 क्वांटिटी की डिमांड करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में का रिजल्ट ये आया कि राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर फिगर है। ए से घटकर जब हम बी पर पहुँचते हैं, प्राइस जो है 5 रुपीज़ से घटकर जब 1 रुपीज़ में आ जाती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ए से चेंज होकर बी पर पहुंच जाती है। ध्यान से देखिए चित्र को, फिगर को देखिए, फिगर नंबर है ये 6। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बहुत इजीली इस बात को समझ पा रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस। Grammatically, it means a movement down the demand curve like from A to B। ये हमारे अब A से लेकर B पर आ गया है। उसी तरह से अगर इसका इन्वर्स हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखते हैं कि 1 रुपये पर हम 5 चीज़ें खरीद रहे थे, 5 यूनिट्स खरीद रहे थे, अब 5 रुपीज़ कॉस्ट हो गई तो 1 यूनिट खरीद रहे हैं। तो पहले जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था जस्ट यहाँ पर उसका उल्टा है, राइज इन प्राइस। ये फिगर को आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या, 1 रुपीज़ में हम 5 यूनिट्स खरीद रहे थे बी पॉइंट पर। अब हम ए की तरफ जा रहे हैं, जब प्राइस बढ़कर 5 यूनिट हो गई है तब हम 1 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन को देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड refers to decrease in quantity demanded of commodity due to rise in its own price. Diagrammatically, it means movement up the demand curve like from B to A। अब हम देख रहे हैं टेबल 6 को। टेबल 6 में दिखाया गया है कि पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी दोनों ही केस में ₹10 है, जबकि जो यूनिट या डिमांड की जो थी हमारी यूनिट्स में 20 और 30 है। इसी का हमने फिगर बनाया, फिगर नंबर 8 को ध्यान से देखिए। प्राइस 10 के लेवल पर ही है, लेकिन ए और बी दो अलग अलग पॉइंट हैं। D1 और D2 डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन फिगर के नीचे लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं और आप इसे समझ भी पा रहे हैं कि जब प्राइस किसी डिमांड बढ़ गई किसी अन्य कारण से, जब प्राइस चेंज नहीं हुए और अन्य कारणों से डिमांड बढ़ गई है तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, ए से आगे बढ़कर बी हो जाएगा, तभी हम क्वांटिटी 20 से 30 पर पहुंचेंगे, जबकि जो हमारी 10 प्राइस लाइन है वो वहीं पर रहेगी। ये इस डिस्क्रिप्शन को भी आप देखिए। इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। इट इज कॉज्ड बाय द फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Diagrammatically, it means a forward shift in demand curve as D1 to D2। अगर इसका उल्टा हम करेंगे तो भी आप इसे एक्सप्लेन समझ पाएंगे। जब डिक्रीज इन डिमांड होगा, डिक्रीज इन डिमांड में भी वही सिचुएशन है कि प्राइस सेम है, पहले हम 30 यूनिट्स ले रहे थे, अब हम 20 यूनिट्स ले रहे हैं। मान लीजिए कि बारिश ख़त्म हो गई है तो अम्ब्रेला कम बिक रहे हैं, प्राइस में चेंज नहीं आया, तो उस सिचुएशन में डिक्रीज इन डिमांड का फिगर आप देखिए कि पहले 10 रुपीज़ में D1 ग्राफ था हमारा, D1 डिमांड कर्व था, डिमांड लाइन थी, और हम 30 यूनिट्स पर थे। अब प्राइस तो वही रह रहा है लेकिन डिमांड घटकर 20 हो गई है। तो इस तरह से ये फिगर आपको दिख रहा है जहाँ की हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। डिक्रीज इन refers to decrease in quantity demanded at its existing price. It is caused by the factor other than own price of a commodity. Diagrammatically, it means a backward shift in demand curve from D1 to D2। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, आप उसे रीड कर सकते हैं। पीछे लौट रहे हैं,
कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड पर चर्चा कर रहे हैं। सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कब शिफ्ट होगा, या कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्लियर है। आप स्वयं भी सोच कर बता सकते हैं, आपको खुद ही क्लियर होगा ये कि जब हम कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी डिमांड ज़्यादा करेंगे। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज, सब्सटीट्यूट जैसे आप चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी की प्राइस और अधिक बढ़ जाए तो कॉफ़ी पीने वाले लोग भी चाय पीने को आ जाएंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस जब बढ़ जाती है तो भी डिमांड बढ़ जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो जाए, इतनी कि जितना टू व्हीलर में हमें खर्चा लग रहा था उतने में हम फोर व्हीलर चला सक रहे हैं, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। व्हेन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट, ये क्लाइमेट, इन सब की वजह से भी डिमांड बढ़ सकती है। जैसे अचानक कोरोना आ गया तो कोरोना से संबंधित मास्क, उनसे संबंधित ऑक्सीमीटर, ये सब की डिमांड बढ़ गई, थी ही नहीं। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन फ्यूचर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ये चीज़ मिलना बंद हो जाएगी तो आप अभी से खरीदने लग जाएंगे, तो इन सारे केसेस में डिमांड बढ़ सकती है। उसी तरह से इसका उल्टा अगर आप देंगे तो वो कॉजेस ऑफ डिमांड आ जाएगा, जबकि वो डिक्रीज होती हैं। सिचुएशन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड, यानी डिक्रीज इन डिमांड। अब आप सोच के बताइए कि इसके कौन कौन हैं और इन कारणों से उस बात को ये बनेगा। इससे उलट आपको सोचना है पिछले वाले रेफरेंस से, जब हमने इंक्रीज इन डिमांड पढ़ा था। कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, situations when demand curve shifts backward. Important causes of decrease in demand are as under. Number 1, when income of a consumer falls, अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो नेचुरली आप कम चीज़ें खरीदेंगे, अर्थात डिमांड कम करेंगे। उसी तरह से when price of substitute goods decrease, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगी तो आप सब्सटीट्यूट गुड्स को खरीदने लग जाएंगे और इस गुड की डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे होते हैं जो साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सब जब बदलता है तो उसके अनुसार भी डिमांड घटती या बढ़ती है। अगर फैशन चला जाता है तो उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, मौसम बदल जाता है तो मौसमी चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, अगर किसी वस्तु की डिमांड नियर फ्यूचर में बदल रही हो तो उसका प्रभाव भी इस बात पर पड़ता है। कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर बॉक्स में दिख रहा है आपको, जस्ट डोंट ओवरलुक इट। तो बात को ध्यान से पढ़िए। हालांकि हम इस बात को आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि शिफ्टिंग बैकवर्ड डाउनवर्ड कब होती है, राइट हैंड साइड कब जाता है, लेफ्ट हैंड साइड कब होता है। एक बार दो बार आप इसे खूब ध्यान से पढ़िए और फिर आंख बंद करके इसको बोल कर भी देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मूवमेंट along the demand curve and shift in demand curve, the डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया मूवमेंट का along the curve और shift। movement along the demand curve refers to all such situation when changes in demand related to change in own price of the commodity
इट इज ऑल्सो कॉल्ड हो सकता है वस्तु की प्राइस चेंज हो जाए, या प्राइस को छोड़ के जो अन्य फैक्टर्स हैं डिमांड को प्रभावित करते हैं उनकी वजह से डिमांड में परिवर्तन आ जाए। अगर प्राइस से हो रहा है तो इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसी तरह से शिफ्ट ऑफ डिमांड को अगर हम हैं तो हम यह देख रहे हैं यहाँ पर शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व refers to such situation when change in demand it is also called the change in demand। इसके पहले हमने बोला था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर हम चेंज इन डिमांड बोल रहे हैं। तो ये दोनों आपने समझ लिया है, उसी के डिफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये देख देख कर पढ़ेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिगर को छोड़कर पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे आप चीज़ों को समझ तो गए ही हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। Extension of demand refers to increase in the quantity demanded due to decrease in its own price। यहाँ भी क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हैं क्योंकि हम प्राइस से रिलेटेड कर रहे हैं इसको। तो एक्सटेंशन कब होगा? जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो जा रही, कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। से जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड। उसी तरह से इंक्रीज इन डिमांड, increase in demand refers to increase in quantity demanded when own price of the commodity is constant। प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है अदर रीजन से, तो ये कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। इसको कह रहे हैं एक्सटेंशन और इंक्रीज में डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज डिमांडेड। किसी खास रेट में जब ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड की जाती है तो वो एक्सटेंशन है, और जबकि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कांस्टेंट। प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ गई, मास की डिमांड अचानक बढ़ गई, प्राइस चेंज नहीं हुए, तो ये हो कहलाएगा इंक्रीज। और एक्सटेंशन क्या कहलाता है? अभी मैंने 2 बार आपको और बताया, ये एक और पॉइंट आप देखेंगे तो आपको एक्सटेंशन क्लियर हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑन द अजम्पशन दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड अदर देन ओन प्राइस आर कांस्टेंट। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसी तरह से इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वीडियो को पॉज करिए, 2-3 बार फिगर को देखेंगे आपको याद हो जाएगा। याद करना है डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। जैसे हमने एक्सटेंशन पढ़ा था उसका उलट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने इंक्रीज इन डिमांड पढ़ा था उसका उल्टा हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। ये फिगर्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इनको भी आपको लर्न करना चाहिए। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं, वो है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आपको रिलेटेड गुड्स याद होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो उसी आधार पर हम अपने डिस्कशन को भी 2 भागों में हमने बांट लिया है। डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट दूसरे का प्रयोग हो सकता है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग हो सकता है, कोक के स्थान पर पेप्सी का प्रयोग हो सकता है। इसके लिए हम आपको फिगर 10 पर ले चलते हैं। फिगर को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पे
आप समझ पा रहे होंगे कि डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट टू राइट व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी यानी कॉफ़ी इंक्रीज। कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाने से टी का डिमांड कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो कॉफ़ी के यूज़र थे वो प्राइस बढ़ जाने के कारण कहाँ आ जाएंगे, वो टी को यूज़ करने लग जाएंगे, और इसीलिए टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं होने के बाद भी उसका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, K1 से बढ़कर K2 हो जाएगा। ये जो मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया है, ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लेंगे तो ये ही बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसी तरह से हम फिगर 11 पर अब आ गए हैं। फिगर 11 कि डिमांड कर्व फॉर टी शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी डिक्रीजेस। कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो जो लोग चाय पी रहे थे वो कॉफ़ी पीने में चले जाएंगे, तो इस तरह से चाय पीने वालों की डिमांड कम हो जाएगी पर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी। फिगर को ध्यान से देखें, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको भी समझें। यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो पूरा ब्यौरा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। निश्चय ही आप पढ़ेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जो आपको दिए गए हैं उसको भी आप रिवाइज जरूर करिएगा। क्वांटिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। हम रिलेटेड गुड्स को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सब्स्टिट्यूट गुड को पढ़ लिया, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड को पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब यह है कि जो साथ साथ प्रयोग में किए लाए जाते हैं, जैसे पेन और रिफिल, है ना, उसी तरह से सॉक्स एंड शूज़, जो चीज़ें पेयर में चलती हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जैसे पेट्रोल और कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक फिगर आपको दिख रहा है। इस फिगर में ये दिखाया गया है कि जो डिमांड कर्व था वो K1 से रिड्यूस होकर लेफ्ट हैंड साइड K2 पर आ गया। क्यों आ गया, ज़रा सोच के बताइए। आप भी अब समझने लगे हैं बातों को और कॉन्सेप्ट को, एक बार सोचिए और बताइए। जो आपने सोचा बिल्कुल व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो कि पेट्रोल है, इंक्रीज। पेट्रोल अगर बहुत महंगा हो जाता है तो कार चलाना महंगा हो जाएगा, तो जो बॉर्डर लाइन के यूज़र्स हैं वो कार का यूज़ करना कम कर देंगे। इस तरह से कार की डिमांड शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड कम होने के कारण। लेफ्ट हैंड साइड हम तभी शिफ्ट करते हैं जब कोई चीज़ घटती है, कम होती है, रिड्यूस होती है। राइट हैंड साइड तब हम शिफ्ट होते हैं जब कोई चीज़ बढ़ती है, एक्सटेंशन होता है, इंक्रीज होती है। तो ये फिगर देख के आप समझ पा रहे होंगे कि अगर पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि कार को चलाना या अफोर्ड करना बहुत महंगा लगने लगा, तो बॉर्डर लाइन यूज़र्स जो हैं वो कार का इस्तेमाल और कार की डिमांड कम कर देंगे। ऐसी स्थिति में जो डिमांड कर्व है D1 से D2 पर शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगली सिचुएशन है, ये डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ना ना भूलें, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। यहाँ जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वही यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है, तो आप एक बार उस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ेंगे, जिससे मैं जिन बातों पर एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब डिमांड कर्व यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये हम 13 की बात कर रहे हैं। है पेट्रोल, वो इतना सस्ता हो गया कि टू व्हीलर में जितना खर्चा आ रहा है लगभग या उससे थोड़ा ही बहुत 19-20 खर्चा हमको कार में लग रहा है। तो हम अब कार की डिमांड और कार का यूज़ बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगेगा कहीं भी आने जाने के लिए हमारे लिए ये एक अच्छा, सस्ता और सेफ ऑप्शन है। डिमांड कर्व फॉर कार्स शिफ्ट टू द राइट व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल डिक्रीजेस। यानी कार का इस्तेमाल करना सस्ता हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझाया
ये बॉक्स में आपको एक बात दी गई, इफ़ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे वहाँ पर हमने आपको बताया था। इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है, इसको मैं दोबारा कि व्हाट इज द क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट refers to the effect of change in the price of commodity X on the demand for commodity Y when X and Y are related goods। related goods क्या होते हैं बताइए? सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये रिलेटेड गुड्स हैं। तो इनकी डिमांड में जो फ़र्क पड़ता है एक की प्राइस बदलने से और दूसरे की कांस्टेंट रहने के बाद भी, तो वो है आपका क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो अभी पढ़ लीजिए, क्रॉस प्राइस इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ऑन द डिमांड फॉर द कमोडिटी वाई। एक्स के प्राइस में बदलाव होने से वाई के डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, ये है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम एंड डिमांड, तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स के लिए और इंफीरियर गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स में आप ये जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। दीज नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? दीज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस एज इनकम ऑफ द बायर राइजेस। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप जिन चीज़ों की डिमांड को बढ़ा देते हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नॉर्मल गुड्स ना होकर इन्फीरियर गुड्स कहलाएंगे। हाउ डिमांड कर्व चेंजेस, ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इंक्रीज इन इनकम, इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स इज परचेस्ड। अगर पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा तो आप ज़्यादा चीज़ों को खरीदोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे। और डिक्रीज की बात कब आती है? इन अ सिचुएशन व्हेन इनकम इज ऑफ व्हेन इनकम डिक्रीज, तो क्या होगा उसका? इनकम डिक्रीज होने से लेस ऑफ द नॉर्मल गुड इज परचेज्ड, प्राइस इज कांस्टेंट। दिस रिफर्स टू द सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये फिगर 14 में इन दोनों बातों को समझाया गया है, खूब ध्यान से देखिएगा। ये हमने नॉर्मल गुड के लिए फिगर नंबर 14 है। हमारा जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो D1 है, जो A पॉइंट है। प्राइस लाइन आपको एक ही दिख रही है क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अब हम A से B पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? व्हेन इनकम इंक्रीज, इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा करने लगेंगे, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो D1 से शिफ्ट हो जाएगा D2 में, राइट हैंड साइड में। लेकिन जब इनकम डिक्रीज हो गई तो नॉर्मल गुड में हम क्या कर सकते हैं कि हम डिमांड को ही कम करेंगे। हमारी इनकम कम हो गई तो हम डिमांड को कम कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ए से सी में शिफ्ट हो जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, यही बात यहाँ पर लिखी है। वीडियो को पॉज करके इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, और उसको फिगर में भी देखिएगा। इन केस ऑफ नॉर्मल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव कहलाता है। इस पर एंड इनकम फॉल्स, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। इवन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन इनकम राइजेस द कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी एंड व्हेन इनकम फॉल्स सी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था और आपने अभी यहाँ समझ भी लिया। अब गुड्स की, तो एक बार आप मुझे बताइए कि इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीज एज इनकम ऑफ द बायर राइजेस। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप हल्की चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को, मोटे अनाज को खाना या इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। आप हल्के सस्ते चीपर वस्तुओं का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। आप अच्छी चीज़ों को लेने लग जाते हैं क्योंकि आपकी
इनकम बढ़ जाती है। तो हम इन्फीरियर गुड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। डिमांड फॉर डिक्रीजेस एज इनकम ऑफ बायर राइजेस। इनकम ऑफ द बायर राइज कर रही है लेकिन डिमांड नहीं राइज कर रही, डिमांड घट जा रही है। ये होता है इन्फीरियर गुड्स में। जैसे मोटा चावल है, छोटे वाले मोबाइल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें इसका इफेक्ट दिखाई देता है। ये डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ना ना भूलें, ज़रूर यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। इसी चीज़ को हम अपने फिगर में भी देख रहे हैं। फिगर में हम देखेंगे कि इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। लेस इज परचेज व्हेन इनकम राइजेस एंड मोर इज परचेज व्हेन इनकम फॉल्स इवन व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको आप इस फिगर में समझ लीजिए। ये बात हम कर रहे हैं इन्फीरियर गुड्स के लिए। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप इन्फीरियर गुड्स के बजाय आप नॉर्मल गुड्स में शिफ्ट हो जाते हैं और उससे क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है। लेकिन आपकी इनकम अगर घट गई है तो आप क्या करते हैं कि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं। अगर आप अच्छा चावल नहीं खा पा रहे हैं तो आप मोटा चावल ही खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई है। आपके पास अच्छे मोबाइल लेने के लिए पैसा नहीं है तो आप कम फंक्शन वाला छोटा मोबाइल ही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कम है। इस दृष्टिकोण से इस फिगर को देखें और इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें। इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर हमें जो चीज़ें भाएगी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिनका फैशन आ जाता है उनकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो मौसम के हिसाब से चीज़ें होती हैं उनकी मौसम विशेष में डिमांड बढ़ जाती है। ठंड में कोई आइसक्रीम की डिमांड नहीं करता, गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। बारिश में अम्ब्रेला रेनकोट की डिमांड बढ़ जाती है और ठंड में गर्मियों में घट जाती है। उसी हिसाब से मौसम का प्रभाव पड़ता है, प्रेफरेंस का प्रभाव पड़ता है, फैशन का प्रभाव पड़ता है और हमारी रुचियों का भी डिमांड में प्रभाव पड़ता है। उसको आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत सिंपल है। अगर डिमांड बढ़ती है तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और किसी भी कारण से डिमांड घटती है तो हम लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें जो P पॉइंट से CAB लाइन आपको दिख रही है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस नहीं बदल रही है, अन्य कारणों के कारण डिमांड बदल रही है। और इस तरह से यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके पढ़ें और फिगर में देखें। और इस तरह से हम यहाँ पर होता है। और आज का ये चैप्टर को बुक से पढ़ना ना भूलें, वीडियो को देख के उसके नोट्स बनाएं और बुक से ज़रूर पढ़ें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।